जब से चीफ जस्टिस बना हूं, मुझे एक भी जज की मुदाखलत से मुताल्लिक शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब, बोले मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, इन्हें इस हवाले से नहीं बताया गया। जस्टिस काजी फाजीसा ने मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत की तामीर पर 7 से 8 अरब रुपए की लागत आ रही थी। इस जगह पर अब 36 विफाकी अदालतें और ट्रिब्यूनल्स बनेंगी। उम्मीद है ये पहली फेडरल कोर्ट्स बिल्डिंग होगी। कल बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग कामयाब रही है। कराची में तमाम तजावुजात 3 दिन में हटाने की डेडलाइन, रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने की हिदायत। गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, नेवल हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स और सब ने फुटपाथों पर कब्जा किया है। आवाम की आजादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं। केएमसी की सड़कें क्लियर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में केसीआर मंसूबे के मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत, तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म के नकूल भेजने की हिदायत। नस्ला टावर का प्लांट नीलाम करके मुतासरीन को मुआवजा दें, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। मुतासरीन को दस्तावेजात जमा कराए पैसों की तफसील जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा, फैसले के मुताबिक 3 माह में नस्ला टावर के मालिक को तमाम रिहायशियों को रकम वापस करनी थी। नस्ला टावर से जुड़ा रिफाई प्लॉट था, जिसके बायस इसको गिराया गया था। प्लॉट की फरोख्त से पहले इश्तेहार दिया जाए। तजावुजात के खिलाफ केस तिजोरी हाइट्स के मामले की भी गूंज। अदालत ने पूछा, तिजोरी हाइट्स किसका है? एडवोकेट आबिद जुबैरी बोले, कामरान टेसूरी मालिक हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, ये कामरान टेसूरी कौन है? वकील ने कहा, गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों के पैसे वापस करें। वकील ने कहा, आप हिदायत दे दें। चीफ जस्टिस बोले, हिदायत क्यों, हुक्म देंगे। दूसरी जानिब गवर्नर के तर्जुमान ने कहा, तिजोरी हाइट्स कामरान टेसूरी या उनकी अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं रखता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी रोक दें, एहतसाब अदालत, इस्लामाबाद का बड़ा हुक्म। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, इल्ज़ाम है बानी पीटीआई ने रियासती इदारों की काबिल इज़्ज़त शख्सियत के खिलाफ सियासी, इश्तिआल अंगेज़ और मुतासिबाना बयानात दिए। बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ऐसे बयानात इंसाफ की फराहमी के अवल में भी रुकावट का सबब बनते हैं। मुल्ज़िम रियासती इदारों और हुक्काम से मुताल्लिक़ इशारे में भी सियासी, इश्तिआल अंगेज़ और मुतासिबाना बयानात नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने मेरी सऊदी अरब के खिलाफ बयान पर सरजनिश की। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई को बताया गया, नून लीग ने उनके नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो गलत था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से प्रोपोगेंडा किया जा रहा था। बानी पीटीआई ने ख़वातीन की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया। ख़वातीन की गिरफ्तारी पर इंसानी हुकूक की तंजीमें क्यों खामोश हैं? दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेर अफजल की अबूरी जमानत मंजूर। 2018 में आने वाली हुकूमत के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोकने का इंकशाफ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। मुल्क भर में खुदकुश हमलों और अमनो अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया गया। अता तारड़ ने कहा, APS हमले के बाद सब ने मिलकर नेशनल एक्शन प्लान पर काम शुरू किया। 2018 में आने वाली हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मीटिंग नहीं की। अदालत ने नोटिस दिया और इस्तफसार किया, अब 2018 से 22 तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? पीटीआई दौर में दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए गए। दहशतगर्दों के साथ बातचीत के लिए नेशनल एक्शन प्लान को रोका गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद। शहबाज शरीफ को रेंटल प्राइम मिनिस्टर करार दिया। नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक बोले, पीटीआई के दौर में पार्लियामान का इन कैमरा सेशन हुआ, अस्करी क़यादत भी आई, यहाँ गलत बयानी की गई, रिकॉर्ड की दुरुस्ती होनी चाहिए। मजीद कहा, यह गैर संजीदा हुकूमत क्या कर रही है? पुलिस यूनिफॉर्म में परेड लेने चीफ मिनिस्टर आ रही हैं। दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह पुलिस यूनिफॉर्म में चीफ मिनिस्टर सामने आ गई। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। आग का दरिया उबूर करके जहाँ तक पहुँचना पड़ा। कोई नहीं कह सकता नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से मनसब मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, उनके दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, किसी के खिलाफ फैसला दिल पर पत्थर रख कर करती हैं। दिल में
जालिम के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। हमेशा मजलूम का साथ दें, जालिम का एहतसाब करें। जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो बिगड़ जाता है। वजीर आला पंजाब का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में पासिंग आउट परेड का मुआयना। पास आउट होने वाले पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम की। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर आने को तैयार। कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की छतरी के नीचे एहतजाजी कैंप और रैलियाँ निकाली जाएंगी। लाहौर में किस मकाम पर एहतजाजी मुजाहिरा होगा, पार्टी क़यादत ताहाल फैसला नहीं कर सकी। कराची के 7 अजला में भी एहतजाज का प्लान। हमारी एक मुखासमत की कहानी है। हमने 2 जंगें लड़ी हैं। अभी रिसेंट में अभी लंदन वाली जंग हुई है, लेकिन वॉर इज़ नो पाथ फॉर प्रोग्रेस। ये काम रुकना पड़ेगा। हम हमसाए हैं, बायलैटरल ट्रेड्स को फ़रोग़ दें, बातचीत करें। अडियाला जेल के कई लोग हैं, पता नहीं ताजर किससे बात करने का कह रहे हैं। कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बायस है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जुबानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। मलिक अहमद खान बोले कि जहां तक सियासी मुखालिफत की बात है तो तमाम सियासी लोगों से बातचीत होनी चाहिए। कौम झूठ और जुराइम में फ़र्क निकाल ले, किसने क्या किया। भारत से जंग किसी मसले का हल नहीं, दो तरफा बातचीत और तिजारत का फ़रोग देना चाहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील का फार्मूला। मुस्लिम लीग नून को 13, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीपल्स पार्टी को 8-8। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 कमेटी की सदारत मिलेगी। कायमा कमेटियों के 20 अरकान में से 14 हुकूमत, 6 अपोजिशन जमातों से होंगे। कायमा कमेटियों की तश्कील के हवाले से स्पीकर के चैम्बर में पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। कमेटियों की तश्कील के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। मईशत की मजबूती के लिए स्मगलिंग का खात्मा जरूरी। वज़ीर आज़म का स्मगलर्स का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने का आज़म। तमाम सलाहियतें बुरोए कार लाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं सूबाई हुकूमत से मिलकर स्मगलिंग का कला कमा जरूरी है। अवाम की अरबों डॉलर बचाएंगे। हुकूमत स्मगलिंग जैसे नासूर को खत्म करके दम लेगी। स्मगलिंग के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में कई मीटिंग्स की। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर भी पूरी तरह मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एबटाबाद आमद। शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हुसैन तिरमजी के अहले खाना से मुलाकात की। मुल्क बहरानों का शिकार, हर दिन मुश्किलात से गुजर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हर मुहिब वतन चाहता है कि हमारे मसाइल हल हो जाएं। महंगाई, मुश्किलें 25 करोड़ आवाम सामना कर रहे हैं, इससे निजात चाहते हैं। आइन की बालादस्ती और किरदार अहम है। मुल्क में मौजूद आइन जमहूरी आज़ादी, अदालती निज़ाम के क़याम की बात करता है। यहाँ आइन से इन्हिराफ किया जाता है। 25 करोड़ आवाम के